हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सही चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज ज्योमेट्रिकल शेप्स। तो अभी हम ज्योमेट्रिकल शेप्स की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आते हैं कर्व्स। तो यहाँ पर आते हैं कर्व्स आर ऑफ टू टाइप, जस्ट लाइक ओपन कर्व। ओपन कर्व की बात करें तो कर्व विच डू नॉट एंड एट द स्टार्टिंग पॉइंट आर कॉल्ड ओपन कर्व्स। अब आपने देखा इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, एंडिंग पॉइंट ये रहा, और हम इसके अंदर भी जा सकते थे। ये क्या होते हैं हमारे ओपन कर्व्स। देन वी आर हैविंग क्लोज कर्व्स। द कर्व्स व्हिच एंड एट देयर स्टार्टिंग पॉइंट आर कॉल्ड क्लोज कर्व। तो ये हमारे पास 1 2 3, ये हमारे क्या हुए एंडिंग पॉइंट्स। चलिए, उसके बाद आता है हमारे पास पॉलीगन्स। अब पॉलीगन्स की बात करें, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स। तो फर्स्ट वन वी आर हैविंग ट्राइंगल। तो अभी हम ट्राइंगल की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ गए हैं थ्री साइड्स क्लोज पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल। क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास कितनी साइड्स होती है, फोर साइड्स क्लोज पॉलीगन होता है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल। पेंटागन की अगर हम बात करें तो ये होते हैं फाइव साइड्स क्लोज पॉलीगन इज कॉल्ड पेंटागन। एंड हेक्सागन की बात करें, अ सिक्स साइडेड क्लोज पॉलीगन इज हेक्सागन। ठीक है, तो चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग सर्कल। तो सर्कल की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एक सेंटर पॉइंट होता है जिससे फिक्स लेंथ पर हम क्या करते हैं, बाउंड्री पर कर्व्स, एक बाउंड्री बनाते हैं जो हमारी कर्व लाइन होती है। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पर अ क्लोज कर्व फिगर इज कॉल्ड अ सिलेंडर। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, लाइन सेगमेंट विच जॉइंस द सेंटर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे दैट इज डायमीटर प्लस 2 इंटू रेडियस। तो डायमीटर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ रेडियस हो जाएगा। अब यहाँ पर करते हैं हम स्किल एक्सरसाइज 8.1। ओके, तो यहाँ पर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लोज फिगर। तो आपको क्लोज फिगर में क्या लिखना है, सी। अभी क्लोज फिगर है, ठीक है, दिस इज ऑल्सो क्लोज फिगर। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, बाकी आप लोग देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीगन्स। तो देखिए हमारे पास क्लोज कर्व्स में हमारे पास जो डायमेंशंस होते हैं वो क्या होते हैं, पॉलीगन्स। तो चलिए हम यहाँ पर आते हैं, दिस इज आर पॉलीगन, दिस आर ऑल्सो अ पॉलीगन। बाकी आप लोग डिसाइड करिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर आता है, हम सी पार्ट देखते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल हैज माइनस क्वाड्रिलेटरल इज अ फोर साइड्स पॉलीगन। ठीक है, नेक्स्ट आता है एंगल। एंगल की बात करें तो द एन एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रेज और लाइन सेगमेंट्स मीट एट वन कॉमन पॉइंट। चलिए इसके बाद आते हैं यहाँ पर, ये हो गया आर्म्स। दो आर्म से एक कॉमन पॉइंट है, तो ये क्या फॉर्म करते हैं, यहाँ पर एंगल फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो जब भी आप एक कॉमन पॉइंट पर दो आर्म्स को मीट करेंगे या एक ही पॉइंट से आप दो आर्म्स को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, तो वो होते हैं हमारे एंगल। नेक्स्ट वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल। तो फर्स्ट वन इज एक्यूट एंगल। कोई भी एंगल अगर 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, दैट इज अ एक्यूट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे एन एंगल व्हिच मेजर इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पर राइट एंगल की बात करें, एंगल व्हिच मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल। ऑब्टयूज एंगल की बात करते हैं, ऑब्टयूज एंगल एन एंगल व्हिच मेजर इज मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री is called an obtuse angle. Next, we are having straight angle. An angle whose measure is equals to 180 degree, that is a straight angle. Then उसके बाद आता है reflex angle जो 180 डिग्री से बड़ा होगा. An angle whose measure is greater than 180 degree but less than 360 degree is called reflex angle. Then उसके बाद आता है हमारे पास complete angle जो हमारे पास कितने का होगा, 360 डिग्री का होगा, just like this. अगर आपको एंगल्स मेजर करने हैं तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, दैट इज आवर प्रोटेक्टर। इस प्रोटेक्टर की हेल्प से हम क्या लेते हैं, एंगल्स को मेजर कर पाते हैं। चलिए, तो यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला गया है, तो देखते हैं। और ये तो हम आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज 11.2 पर। नेम एंड मेजर द फॉलोइंग एंगल्स। तो यहाँ पर देखिए, तो क्वेश्चन नंबर बी में देखते हैं। तो यहाँ पर एंगल का नाम लिखना है। देखिए, जब भी आप नाम लिखेंगे तो स्टार्ट करेंगे इस पॉइंट से, देन आप ये सेंटर में आना चाहिए, यहाँ पर ये लास्ट, या फिर आप इधर से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये सेंटर में आना चाहिए, ये लास्ट होना चाहिए। ठीक है, आप कुछ भी यहाँ पर इसी टाइप से कर सकते हैं।
यहाँ पे बोलेगा नेम एंड मेजर द फॉलोइंग एंगल। और ये नाम के लिए देखिए हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पी से स्टार्ट करेंगे, पी ओ क्यू, या फिर अगर हम क्यू से स्टार्ट करें तो पी सॉरी क्यू ओ पी हो जाएगा। तो हम ले लेते हैं एंगल पी ओ क्यू। जो एंगल है वो आपको सेंटर में रखना है। एंड इसको मेजर करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रोटेक्टर, जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था। अब आप यहाँ पर ये वर्टेक्स ज्वाइन हो रहा है, आप उसको आप ऐसे पुट करेंगे, इस लाइन को एकदम प्लेस करेंगे। एंड देन अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये एंगल यहाँ पर 60 पर आ रहा है, ठीक है, तो ये तो है ना यहाँ, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर आ रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा 60। एंड इसकी यूनिट के लिए हम यहाँ पर लगा देते हैं डिग्री। क्लियर। तो बस आपको इस टाइप से क्या करना है, इनको चलिए इतना करने के बाद फिर हम चलते हैं आगे। तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 2, मेजर एंड क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स एज एक्यूट, फाइट एंड ऑब्टूस रिफ्लेक्स एंगल। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। अब हमारे पास जो राइट एंगल है वो हो गया दिस वन, क्योंकि जहाँ पर बॉक्स बनता है वो क्या होता है आपका राइट एंगल। अब राइट एंगल से जो कम है वो आपके क्या होंगे, एक्यूट एंगल जो ज़्यादा है वो क्या होंगे, ऑब्टूज एंगल। तो सही दिस इज वन इज फॉर ऑब्टूज एंगल, ठीक है। चलिए ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 बोलेगा ड्रॉ एन एंगल ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स। लेकिन यहाँ पर जी पार्ट ले लेते हैं, दैट इज ऑफ 150 डिग्री। आपको 150 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर प्रोटेक्टर लेते हैं, ठीक है। ये हमने यहाँ पर बनाया, तो यहाँ से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे एंड यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दैट इज फॉर 150। एंड ये यहाँ पर आ गया हमारा 150 डिग्री, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर ये जो पॉइंट था, हाँ, तो इस पॉइंट से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, जस्ट लाइक दिस स्ट्रेट लाइन। एंड जहाँ से एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ से भी आप एक लाइन ऐसे फॉर्म करनी। एंड ये एंगल हो जाएगा आपका एंगल दैट इज फॉर 150 डिग्री। यहाँ पर ले लेते हैं के, यहाँ पर ले लेते हैं बी, और यहाँ पर ले लेते हैं सी। ये हो गया एंगल ए बी सी ऑफ 150 डिग्री। चले इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। यहाँ पर बोलेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर देख लेते हैं, द मेजर ऑफ डैश एंगल इज इक्वल्स टू, उसका सी पार्ट देख लेते हैं। मेजर ऑफ डैश एंगल इज इक्वल्स टू 90, दैट इज आर राइटिंग, ठीक है। देन वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर पार्ट ई, मेजर ऑफ रिफ्लेक्ट एंगल इज, तो यहाँ पर लिख लेंगे दैट इज मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, ठीक है। चलिए उसके बाद आता हूँ अपने ट्राइंगल्स को। अब हम ट्राइंगल्स की बात करें तो अ ट्राइंगल इज अ 3 साइडेड क्लोज पॉलीगन। तो यहाँ पर देखेंगे जस्ट लाइक 1 2 3, ये हो गया 3 साइडेड क्लोज पॉलीगन। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आता है, देखो चलिए ये हो गया पी क्यू आर, तो इसमें 3 साइड्स हो गई, 3 एंगल्स हो गए। तो अब इनके बारे में ही पढ़ना है कि इनके एंगल्स और साइड्स से अकॉर्डिंग डिफरेंट ट्राइंगल्स क्या क्या होता है। तो यहाँ पे देखते हैं अकॉर्डिंग टू साइड एंड अकॉर्डिंग टू, यहाँ पर देखते हैं अकॉर्डिंग टू साइड्स। तो सबसे पहले आता है स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें ट्राइंगल्स के तीनों साइड्स होंगे डिफरेंट होंगे। अ ट्राइंगल हैविंग ऑल 3 साइड्स आर डिफरेंट इज कॉल्ड स्केलिन ट्राइंगल। नेक्स्ट वी आर आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसमें हमारे पास 2 साइड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, रिफ्लेक्ट दीज 2 साइड्स यहाँ पर सेम है और ये हुए डिफरेंट, ठीक है। नेक्स्ट वी आर हैविंग इक्वेटोरियल ट्राइंगल, इसमें तीनों साइड्स में होंगी सेम होंगी जस्ट लाइक दिस, ओके। तो उसके बाद आता है यहाँ पर अकॉर्डिंग टू एन एंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो देखेंगे यहाँ पर, तो जब भी एंगल्स की बात चल रही है तो अगर आपके सारे एंगल्स के एक्यूट एंगल है तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। नहीं उसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पर, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल कितने का होगा, हमारा 90 डिग्री का होगा, तो दैट इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। एंड अगर हमारे पास ऑपोजिट एंगल ट्राइंगल है तो एक एंगल हमारा कितने साइज का होगा, ऑपोजिट एंगल होगा। तो देन वी विल कॉल दैट ट्राइंगल इज राइट एंगल फॉर ऑपोजिट एंगल ट्राइंगल, ओके। तो यहाँ पर आता है स्किल एक्सरसाइज 11.3। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जिसे कर लेते हैं, मेजर द साइड एंड क्लासीफाई ईच अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स।
तो चलिए यहाँ से मेजर करना है, देन उसके बाद हम इसको क्लासीफाई करेंगे। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ई। चलिए ये हमारे पास ट्राइंगल आ गया है, अब इसको स्केल से मेजर करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, ये रहा। इसको रोटेट करते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है, दैट इज 4.2। तो उसमें आप लिखेंगे 4.2 सेंटीमीटर। चलिए फिर अब ये बेस मेजर कर लेते हैं, इसको हम 0 यहाँ पर पुट करेंगे, एंड दिस इज 4.567। तो ये हो जाएगा 4.7 सेंटीमीटर। चलिए अब एक और यहाँ से मेजर करते हैं, इसको यहाँ पर रखेंगे 0 पर, और अपना स्केल और रूलर रोटेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4.2। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर। आपने देखें दोनों साइड सेम ही डिफरेंट है, ये क्या होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर, क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स अकॉर्डिंग टू एन एंगल्स। तो यहाँ पर आ जाते हैं, तो सबसे पहले आता है हमारे पास बी पार्ट। अब बी पार्ट की हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, हमने देखा ये 40 या 100, ये हो गया 40, 100 डिग्री का ये हो गया हमारा ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, चले इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। चलिए तो हमसे यहाँ से बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल। चलिए यहाँ से बी पार्ट ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर होता है हमारे पास, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर हम एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पे 3 एंगल्स हैं हमारे पास, इन तीनों का सम क्या होगा, मान लेते हैं ए है, ये बी है, एंड दिस इज सी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कोस टू कितना हो जाएगा हमारे पास, दैट इज 180 डिग्री। उसके बाद यहाँ पर देखिए तो एंगल ए हमारे पास कितना, दैट इज 70 डिग्री। एंगल बी इज वाई, तो इसको वाई डिग्री लिख लेते हैं, और एंगल सी कितना आएगा 40 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। ठीक है, तो चलिए इसको कहेंगे 70 प्लस 40, तो कितना 110 डिग्री, तो 180 डिग्री। चलिए तो इसको उधर भेज देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री इस बिकम 70 डिग्री। तो हो गया वाट। ठीक है, चले, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।